यथा योग्य सबको नमन। मैं आत्म परिचय भाग 403 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें श्लोक संख्या 79 से आगे आप देखेंगे। सर्वप्रथम माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम। चिन्तयामास पार्श्वस्था शम्भोर्गिरिवरोपरि प्रार्थिता गिरिराजस्य पत्न्याहं मेनया स्वयं। पुत्री भावेन सद्भक्तया विनयात् प्रेम भावता अंगीचक्रे भविष्यामि सुताहं नात्र संशयः। पूर्वं सम्प्रार्थयामास यदामहं सा प्रजापति तदा तस्मै ममायुक्तं यदा मन्दादरो भवान्। भविष्यत् क्षीण पुण्यस्तदा सम्मोह मायया त्यक्ष्यामि ध्रुवमित्येवं सोऽयं कालोपस्थिता। प्रजापति क्षीण पुण्यो मयि मन्दादरो अधुना तं परित्यज्य यस्यामि स्थाने तन्निज लीलया। ततश्चाहिमवद्गेहे प्राप्य जन्म महेश्वरम् पतिम आप्स्यामि देवेशं भूया प्राणैकवल्लभम्। एवं विचिन्त्य मनसा दक्ष कन्या महेश्वरी क्षणं प्रतीक्षमाणा भूत दक्ष यज्ञ विनाशने। एतस्मिन्नेव काले तु नारदो ब्रह्मणा सुता दक्षालयात् समायातो यत्रास्ति भगवान् हरा। त्रिधा प्रदक्षिणीकृत्य देवदेवं त्रिलोचनं सर्व एव समाहूतास्तेन तस्मिन् महामखे। देवा मनुष्या गन्धर्वा किन्नरोरगपर्वता ये चान्ये प्राणिना सन्ति स्वर्गे मर्ते रसातले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नारद, माता भगवती कहने लगी कि माता को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना ने विनम्रता पूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति के साथ मेरी प्रार्थना की थी। मैंने स्वीकार किया है, मैं उनकी पुत्री के रूप में निस्संदेह जन्म लूंगी। उसी प्रकार पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने मुझे पुत्री के रूप में पाने के लिए प्रार्थना की थी। तब मैंने उनसे कहा था, जब मेरे प्रति आपका अनुराग आदर भाव समाप्त हो जाएगा, आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, उस समय मैं अपनी माया से आपको मोहित कर दूंगी और आपका परित्याग कर दूंगी। तो अब वह समय आ गया है। इस समय मेरे प्रति अनादर भाव वाले दक्ष प्रजापति का पुण्य नष्ट हो गया है। अतः अपनी लीला से उनका परित्याग कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। इसके बाद हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र प्राण वल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके दक्ष पुत्री महेश्वरी सुता उस क्षण प्रतीक्षा करने लगी, उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब दक्ष के यज्ञ का विनाश होगा। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद दक्ष के घर से वहीं पर आ गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। 3 नेत्र वाले देवाधिदेव शिव की 3 बार परिक्रमा करके नारद ने कहा, उस दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत तथा अन्य जो भी प्राणी स्वर्ग, मृत्युलोक और रसातल में हैं, सब वहां उपस्थित हो गए हैं। केवल आप ही दोनों को छोड़ दिया है। उस प्रजापति दक्ष की पुरी को आप दोनों से रहित देखकर उसका मैंने परित्याग कर दिया है। दुखी मन से आपके पास आया हूँ। आप दोनों का वहां जाना उचित है, अतः अब आप विलंब मत कीजिए। ते सर्वे तेन चाहूता युवामेव विवर्जितो युवाभ्याम रहिताम वेक्ष पुरीम तस्य प्रजापते दुखेन आहम परित्यजे समायातस्तो आंतिकम उचितम इव योस्तत्र गमनम माम चिरम कुरु। शिववाच
किम तत्र गमनेनैव प्रयोजनम् अथावयोः यथा रुचिं तथा यज्ञं सा करोतु प्रजापतिः। नारदुवाच तावपमानम् अन्वीक्षन् यद्देवं सा महध्वरं निष्पादयति लोकानां तवाज्ञा भवेत् त्वयि। तज्ज्ञात्वा यज्ञभागं वै गृहाण परमेश्वर विघ्नमुवाचर तद्यज्ञे सुचिरं त्रिदशेश्वर। शिवोवाच न तत्राहं गमिष्यामि न सत्तेषा मम प्रिया आगते अपि चानो यज्ञे भागं मे सम्प्रादस्यति। श्री महादेव उवाच इत्येवं शम्भुना प्रोक्तो महर्षि नारदस्तदा सतीमा जगन्मातर्गमनं तु उचितं तव कन्या पितृगृहे श्रुत्वा महायज्ञ महोत्सवं कथं धैर्यं समास्थाय स्थातुम् उत्सहते गृहे। भागिनेस्तौ या दिव्यास्ता सर्वास्तु समागता ताभ्याः सम्प्रददो नानाविधं स्वर्णादिभूषणं त्वमेका वर्जिता तेन यथा दर्पात् सुरेश्वरी तथा त्वं दर्पनाशायतस्व जगदम्बिके। शिवस्तु परमो योगी समा पूजापमानयो न गमिष्यति तद्यज्ञे न विघ्नं वा करिष्यति। इति उक्त्वा दक्षतनयां महर्षि नारदस्तदा प्रणम्य शंकरं प्रयाद दक्षस्य निलयं पुनः। श्री महाभागवते महापुराणे शिव नारद संवादे दक्ष प्रजापति यज्ञारंभ वर्णन नाम 7वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, उन्होंने सभी को बुलाया, केवल आप दोनों को ही छोड़ दिया है, अतः विलंब मत करिए, आप जाइए। शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, हम दोनों को वहां जाने का प्रयोजन ही क्या, जैसा उसकी रुचि है उसके अनुसार वह दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ पूर्ण करें। नारद जी कहते हैं, यदि वह दक्ष आपके अपमान की इच्छा करते हुए वह महान यज्ञ संपन्न करते हैं तो इससे आपके प्रति लोगों में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। हे परमेश्वर, यह जानकर आप या तो अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए अथवा हे सुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वह यज्ञ संपन्न न हो सके। शिव जी ने कहा, वहां मैं नहीं जाऊंगा और ना तो मेरी प्राण प्रिया ही वहां जाएगी, और वहां पहुंचने पर वह दक्ष मुझे यज्ञ भाग नहीं देंगे। तब शिव जी के ऐसा कहने पर महर्षि नारद सती से कहा, हे माता, उस यज्ञ में आपका जाना तो उचित है। आपके पिता के घर में यज्ञ महोत्सव हो रहा है, उसका समाचार सुनकर कोई भी कन्या अपने पिता के यहाँ जाने से नहीं रुक सकती है। जो आपकी सभी दिव्य बहनें हैं यज्ञ में आई हुई हैं, और दक्ष ने उन सभी को स्वर्ण आदि अनेक विध आभूषण प्रदान किया है। हे सुरेश्वरी जगदम्बिका, अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र आपको नहीं बुलाया है, उसी प्रकार आप भी उनके घमंड को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। मान तथा अपमान के प्रति समभाव वाले परम योगी शिव ना तो उनके यज्ञ में जाएंगे और ना तो विघ्न ही पैदा करेंगे। तदनंतर दक्ष पुत्री सती ने ऐसा सुन करके महर्षि नारद को ने प्रणाम किया और घर में प्रस्थान करने के लिए माता सती दक्ष के घर में प्रस्थान करने के लिए अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गईं। और नारद जी माता को प्रणाम करके अपने स्थान पर चले गए। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।